हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड में जो चैप्टर नंबर 2 है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने आपको कहा है इफ जी इज अ ग्रुप सच दैट, कि अगर जी आपके ग्रुप हो और वो सच दैट कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि x डॉट एक्स इसको जब मल्टीप्लाई करें यानी x डॉट एक्स करें तो आंसर ई आई आइडेंटिटी है। और ये कंडीशन उन्होंने कहा है तमाम एलिमेंट के लिए, यानी सिर्फ एक एलिमेंट के लिए नहीं है। आप जी से कोई भी एलिमेंट ले लें, ये तभी उन्होंने कहा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कि आप ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे ना तो उस पे ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमने शो करना है कि जो हमारा ग्रुप है ना वो एबिलियन है। और आपको पता है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर लिए हुए हैं कि कब ग्रुप एबिलियन होता है, जब ए बी बी ए के बराबर हो। ठीक है, ए बी अगर बी ए के बराबर हो तो हम कहते हैं कि हमारा ग्रुप क्या है, एबिलियन है। अब हमने ये चीज लेके चलनी है और ग्रुप को एबिलियन प्रूव करना है। हम जो कंडीशन है उसको लेके चलते हैं, सिंस हमें पता है कि एक्स डॉट एक्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, और ये चीज तमाम एलिमेंट के लिए। अब अगर x जो है वो हमने ग्रुप में से लिया है तो ग्रुप में तो इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद होता है, यानी x लिया तो x का इनवर्स भी मौजूद होगा। इसलिए मैं दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ x इनवर्स से। ठीक है, दोनों साइडों पे किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, x इनवर्स से, ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। अब एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि ग्रुप है ना तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, यानी मैं ब्रैकेट्स को चेंज कर सकती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, इन दो पे ब्रैकेट ले लेती हूँ, यानी x डॉट एक्स पे, x इनवर्स डॉट एक्स पे, और यहाँ वाली चीज को कुछ नहीं कहती। और x इनवर्स जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कोई भी चीज जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो वो वैसे ही रहती है, यानी x इनवर्स जब e से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या रहेगा, x इनवर्स ही रहेगा। अब x इनवर्स और x किसके बराबर होता है, वो तो आइडेंटिटी के बराबर होता है। कोई भी एलिमेंट को जब आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी के। यहाँ आ जाएगा e डॉट एक्स और इस साइड पे रहेगा x इनवर्स। अब जब e जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा वो तो x ही रहेगा। तो ये आपको मिल गया कि x किसके बराबर आ गया, x इनवर्स के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। यानी हमने क्वेश्चन वाले की जो कंडीशन है ना, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी, हम उसको लेके चले हैं। और हमें ना एक और नई चीज मिली है कि हर एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर है। ठीक है, हम क्वेश्चन की कंडीशन, जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है ना, उसको लेके चले और हमें एक रिजल्ट मिला है कि x जो है वो x इनवर्स के बराबर आया और तमाम एलिमेंट के, यानी हर एलिमेंट जो है वो अपने इनवर्स के क्या है, बराबर है। अब हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम अपना प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमने बस ये याद रखना है कि हमें एक कंडीशन, एक रिजल्ट मिला है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने इनवर्स के क्या है, बराबर है। तो और नीचे लिख भी दिया, एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स, के हर एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर है ना, तो वो हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है। हमने तो प्रूव करना था, हमारा तो असल मकसद था, हमने प्रूव करना है कि ग्रुप क्या है, एबिलियन है। अब एबिलियन प्रूव करने के लिए ना हमने दो एलिमेंट लिए ग्रुप में से, एक ए और एक बी। अब क्योंकि अगर ए और बी हमने ग्रुप में से लिया है तो ग्रुप में तो क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई करता है, तो ए बी किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। अब ये एक किस्म के ना ये तीन एलिमेंट हो गए, ए बी, यानी ए भी जी से बिलोंग करता है, बी भी जी से बिलोंग करता है, और ए बी भी जी से बिलोंग करता है। अब ये जब तीनों हमने एक किस्म के ग्रुप से लिए हैं तो वो तो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, आपने जरा इस पर गौर करना है कि ये तीनों एलिमेंट हमने ग्रुप से लिए, ए बी और कोलेयर के मुताबिक ए भी जी से बिलोंग करता है। तो ये तीन एलिमेंट बन गए और ये तीनों एलिमेंट अगर ग्रुप के हैं तो ग्रुप में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अभी हम एक रिजल्ट निकाल के आए हैं कि हर एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर है, तो हम इन तीनों एलिमेंट पे ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ए भी फिर अपने इनवर्स के बराबर होगा, बी भी अपने इनवर्स के बराबर होगा, ए भी अपने इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, हमने तीन एलिमेंट ग्रुप से लिए, ये ग्रुप की कंडीशन हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये चीज थी तो हमने उससे ये रिजल्ट निकाला था, यानी ग्रुप का हर एलिमेंट ये कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हमने तीनों पे लगा दी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, 3 का, 4 का। ये हमारे रिजल्ट निकालने में यानी ग्रुप को एबिलियन प्रूव करने में ये चीज इस्तेमाल होगी। अच्छा, हम एक ये बात जानते हैं ना, क्योंकि हम ये प्रूव कर दिया हमने कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। कि अगर ए बी का इनवर्स लें तो वो कैसे ओपन होता है कि पहले अगले का इनवर्स फिर पिछले का। अब यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए ए बी का जो इनवर्स है, ये ए बी का इनवर्स वो किसके बराबर है, ए बी के। तो यहाँ मैं यूज करूँ इक्वेशन नंबर 4, ये देखो ए बी का इनवर्स किसके बराबर है, ए बी के, तो मैंने पुट कर दिया। फिर यहाँ मैं पुट करूंगी ये वाली वैल्यूज, ये कि बी का इनवर्स किसके बराबर है, बी के, और ए का इनवर्स किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ मैं ये वाली यूज कर देती हूँ कि बी का इनवर्स बी के बराबर है, ए का इनवर्स ए के। और अगर आप गौर करें ना तो हमारा रिजल्ट भी आ गया
कि ए बी किसके बराबर आ गया, बी ए के। और ए बी कब बी ए के बराबर होता है, जब ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। तो हमने यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि वो वाली कंडीशन हम लेके चले थे और हमने प्रूव करना था कि ग्रुप क्या है, एबिलियन है, तो हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ ग्रुप जी हैज 3 एलिमेंट्स शो दैट इट इज एबिलियन। उन्होंने कहा है कि अगर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट हों तो प्रूव करें कि ग्रुप एबिलियन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी उन्होंने बस एक कंडीशन दी हुई है, एक चीज बताई हुई है कि ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट है और आपको वही चीज प्रूव करने के लिए दी है कि ग्रुप एबिलियन है, यानी वो ए बी किसके बराबर है, बी ए के। अब हम ऐसा करते हैं, हम इसको ना नाम दे देते हैं क्योंकि उन्होंने बस ये कहा है कि ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट है, बताया नहीं है। तो हम एक ले लेते, आइडेंटिटी तो जरूर होता है ग्रुप में, अगर आइडेंटिटी नहीं होती तो वो ग्रुप बनाता ही कोई नहीं है। तो एक तो आइडेंटिटी हो गई, बाकी आप जो 2 एलिमेंट हैं वो लेट कर लें, एक ए लेट कर लें और एक क्या कर लें, बी, कि बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी ई, कि हमने ई आइडेंटिटी के तौर पे रखा है। अब ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वालों ने कहा है कि ये ग्रुप है, हमने प्रूफ नहीं करना। ये देखिए, इफ अ ग्रुप जी हैज 3 एलिमेंट, कि ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट है, यानी ये ग्रुप तो है। अब अगर हमने ए और बी जो है वो ग्रुप के एलिमेंट कहा है कि ए और बी अगर हम ग्रुप में से ले रहे हैं तो कोलेयर लॉ के मुताबिक ए बी भी तो ग्रुप के अंदर ही होगा ना। ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रुप बनाता है, ये क्वेश्चन ने कहा है कि ये ग्रुप है। और अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और ग्रुप की कोलेयर लॉ की कंडीशन ये होती है कि अगर आप ग्रुप में से कोई भी 2 एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई कराएं, तो वो भी दोबारा से उसी ग्रुप के यानी उसी सेट के अंदर जाता है। तो अगर हम ए ले लें और बी ले लें तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ए बी, तो वो भी तो फिर जी के अंदर जाना चाहिए। अब मसला ये है कि ए बी जो है, जब यानी हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो ए बी जो है वो भी जी के अंदर जाना चाहिए था। अब वो जी के अंदर जाएगा तो वो किस 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 के बराबर हो सकता है, या तो वो ये जो हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, या तो वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा, या वो ए के बराबर आएगा, या वो बी के बराबर आएगा। यही होता है ना कोलेयर लॉ, कि अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो दोबारा से इसी सेट में जाए। अब इस सेट में है ही सिर्फ 3 एलिमेंट, इसका मतलब है ए बी का प्रोडक्ट या तो आइडेंटिटी के बराबर आ सकता है, या ए के बराबर आ सकता है, या बी के बराबर। अब हमें नहीं पता कि किसके बराबर आएगा, तो हम ना तीनों केस डिस्कस करके देखते हैं कि ए बी यानी जो हमारा ए बी हम कोलेयर लॉ लगाना चाह रहे हैं तो वो ए बी किसके बराबर आता है। तो हम वन बाय वन सब कुछ लेके देखेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं, यहाँ देखें लिखा भी हुआ था कि ए बी या तो ए के बराबर होगा, या ए बी बी के बराबर होगा, या ए बी ई के बराबर होगा। ये दोबारा अगेन बता रही हूँ कि कोलेयर लॉ की वजह से हमें पता है कि अगर हम ए बी ले रहे हैं तो उसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो वो भी दोबारा से इसी सेट में जाना चाहिए। और इस सेट में सिर्फ हैं ही 3 एलिमेंट, तो वो इन्हीं 3 एलिमेंट के किसी के बराबर होगा। अब हम ना पहला केस लेके चलते हैं कि ए बी को ना हम ए के बराबर लेके चलते हैं। अब हम ए बी को ए के बराबर लेके चलें, मैं दोनों साइडों पे ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। उसके बाद मैं एसोसिएटिव लॉ के तहत पहले 2 पे ब्रैकेट ले रही हूँ। यहाँ ए इनवर्स जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। उसके बाद ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई हुआ तो आइडेंटिटी, यहाँ बी बचा, बी इज इक्वल टू ई, तो आंसर क्या आ गया, बी इज इक्वल टू ई। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने तो ये कहा था कि आइडेंटिटी ई है, हम आइडेंटिटी किसको कह के हैं, ई को। अब ये हो रहा है कि बी भी जो है वो भी आइडेंटिटी है। ये तो गलत है, क्योंकि आप पिछले जितनी आपने एग्जांपल्स किए हैं, आपने क्वेश्चन किए हैं, आप बेशक देख लें, जो ग्रुप होता है ना उसमें हमेशा आइडेंटिटी एक ही होती है। और हमने ये चीज़ प्रूव भी की है, क्वेश्चन जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं पिछले लेक्चर में, कि आइडेंटिटी भी यूनिक होती है और इनवर्स भी यूनिक होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ई भी आइडेंटिटी है, बी भी आइडेंटिटी हो गया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यानी ये केस पॉसिबल नहीं है। यानी ए बी जो है हमें पता लग गया ए के बराबर तो नहीं है। अब हम लेके चलते हैं कि ए बी क्या बी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी। अब दोनों साइडों पे आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, यहाँ एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक मैंने इन 2 पे ब्रैकेट ले लिए, फिर यहाँ बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर हो गया। अब जब ए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही होगा, और इस साइड पे ई आ गया। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी वही सेम रीजन है कि जब हमने कह दिया ना कि ई आइडेंटिटी है तो फिर कोई एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं हो सकता, मतलब ए बी जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड केस बचता है लास्ट वाला, कि फिर ए बी किसके बराबर होगा, ई के, बचता ही यही है। तो ए बी किसके बराबर होगा, ई के। अब हम दोनों साइडों पे ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब आप कहेंगे अब इसमें ए इनवर्स से क्यों कराया, आप ए इनवर्स से नहीं, आप बेशक बी इनवर्स से भी करवा रहे हैं, हमें बस किसी एक की वैल्यू चाहिए, आप किसी से भी करवा सकते हैं। यहाँ तो इसलिए हमने करवाया ना कि इस साइड पे आइडेंटिटी बन जाएगा। जब ए वाला केस लेके चले तो दोनों साइडों पे ए इनवर्स से करवाया, जब बी वाला केस लेके चले दोनों साइडों पे बी इनवर्स से कराया। और इस केस में आप लोगों की मर्जी है, बेशक ए से ए इनवर्स से करवा लें, बेशक बी इनवर्स से करवा लें, वो मर्जी है।
यहाँ हम दोनों साइडों पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया, एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक इन दोनों पे ब्रैकेट ले ली। यहाँ ए इनवर्स जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही रहेगा। अब ये कंबाइन हुआ तो ए इनवर्स डॉट ए किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ई जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यहाँ आ गया बी जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। ये हमें एक रिजल्ट मिल गया, हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमारा तो असल मकसद ये था कि हमने प्रूव करना था ग्रुप एबिलियन है, ठीक है। हमारा जो असल काम था वो ये था कि ग्रुप को एबिलियन प्रूव करना था, यानी हमने ये प्रूव करना है कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। नाउ हम यहाँ ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यानी ए बी लेके चलते हैं। हमने ए बी को बी ए के बराबर प्रूव करना है ना, हम ए बी को लेके चलते हैं। अब यहाँ ना ए को वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो अभी हम निकाल के आए हैं। बी की वैल्यू हम क्या निकाल के आए हैं, ए इनवर्स। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ बी की, जो कि किसके बराबर है, ए इनवर्स के। अब ए डॉट ए इनवर्स किसके बराबर होता है, वो तो आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब देखिए ना, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। अब हम आइडेंटिटी को तो यूं भी तो लिख सकते हैं ए इनवर्स डॉट ए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैथ में ये काम कर सकते हैं ना जिससे असल इक्वेशन को कोई फर्क ना पड़े। अब ए इनवर्स ए का मतलब ही तो आइडेंटिटी है, तो मैं बेशक ए इनवर्स ए लिखूं या ए इनवर्स लिखूं, एक ही बात है। अब मैंने आइडेंटिटी की जगह क्या लिख दिया, ए इनवर्स डॉट ए। अब यहाँ ना मैं अगेन वैल्यू पुट कर रही हूँ ए इनवर्स की। ए इनवर्स किसके बराबर है, बी के। ये जो आप वैल्यू निकाल के हैं ना, आप यहाँ पुट कर दें। ए इनवर्स बी के बराबर है, बाकी ए को कुछ ना का। और अगर आप गौर करें तो देखें, ए बी लेके चले थे और हमने क्या निकाल दिया, बी ए के बराबर उसको निकाल दिया। और ए बी कब बी ए के बराबर होता है, जब ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। तो हमने इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि हमारा ग्रुप क्या है, एबिलियन है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी बी ए के बराबर है, यानी हमारा ग्रुप एबिलियन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखें क्वेश्चन नंबर है 11। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स शो दैट जी इज एबिलियन। कि अगर हर एलिमेंट अपना इनवर्स है तो आपने प्रूव करना है कि ये एबिलियन है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें ना, क्वेश्चन को गौर करें, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। बस 9 में पता क्या था, 9 में उन्होंने ना आपको ये कंडीशन दी हुई थी और प्रूव करने को कहा था कि ग्रुप एबिलियन। आपने क्या किया था, इस कंडीशन को ही इस्तेमाल करके एक रिजल्ट निकाला था कि एक्स अपने इनवर्स के बराबर है, और फिर आपने प्रूव किया था कि ग्रुप में विलियन है। अब यहाँ उन्होंने और काम आसान कर दिया, यहाँ उन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया कि एक्स जो है वो अपने इनवर्स के बराबर है। यानी इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया कि हर एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर है। तो बाकी वही सेम प्रोसीजर आपने करना है जो क्वेश्चन नंबर 9 में किया है कि ग्रुप को एबिलियन प्रूव करना है। हम इसको एक नजर देख भी लेते हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन वालों ने कहा हुआ है कि हर एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब है अगर हम कोई भी एलिमेंट जी से लेते हैं तो वो अपने इनवर्स के बराबर होगा। हमने प्रूव करना था ग्रुप एबिलियन है। अगर ग्रुप एबिलियन प्रूव करना है तो मैंने इस तरह किया कि दो एलिमेंट ग्रुप में से लिए। अगर मैंने ये दो एलिमेंट ग्रुप में से लिए तो कोलेयर लॉ के मुताबिक इनका प्रोडक्ट भी किस में होगा, ग्रुप में होगा। अब एक किस्म के ये तीन एलिमेंट बन गए, ए बी और ए बी। अब क्योंकि ये जो कंडीशन है ये उन्होंने कहा तो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करती है, तो ये ए के लिए भी करेगी, बी के लिए भी करेगी और ए बी के लिए भी करेगी, क्योंकि ये भी तो तीनों एलिमेंट मैंने ग्रुप से ही लिए। तो मैं इस तरह करती हूँ, इन पे वन बाय वन लगा देती हूँ कि ए भी फिर अपने इनवर्स के बराबर होगा, बी भी अपने इनवर्स के बराबर होगा और ए भी अपने इनवर्स के बराबर होगा। और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। अब हम एक और बात जानते हैं कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। यानी हम ए बी का इनवर्स ओपन करें तो पहले अगले का इनवर्स आता है, यानी बी का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स। अब यहाँ मैं ये सारी इक्वेशन यूज करूंगी 2, 3, 4 कि ए बी का इनवर्स ए बी के बराबर है, बी का इनवर्स बी के बराबर है, ए का इनवर्स ए के बराबर है। ये मैंने यूज कर दिया और देखिए प्रूफ भी हो गया है कि ए बी बी ए के बराबर है। और ए बी कब बी ए के बराबर होता है, जब ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करने को कहा था कि प्रूफ करें ग्रुप एबिलियन है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही सवाल है। अब देखें क्वेश्चन नंबर है 12। प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज एबिलियन। कि अगर हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी के अलावा जो भी ग्रुप का एलिमेंट है ना, उन सब का ऑर्डर अगर 2 होना तो हमने प्रूव करना है ग्रुप एबिलियन है। अब इसमें जो एक कंडीशन दी है वो ये दी है कि हर एलिमेंट का यानी आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। आपको प्रूव करने को कहा है कि प्रूव करें ग्रुप एबिलियन है। हम इस तरह करते हैं, कोई हम लेट कर लेते हैं कि हमने ना एक्स ले लिया जी से, सच दैट कि वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा नॉन आइडेंटिटी हो यानी आइडेंटिटी के अलावा। तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 2। क्वेश्चन वालों ने कहा है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2 है। हम ना, और ऑर्डर की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर एक्स का ऑर्डर 2 है ना, तो अगर हम एक्स की पावर 2 लेंगे तो उस पर वो आइडेंटिटी देगा। शुरू के लेक्चर्स में आपको ऑर्डर की डेफिनेशन करवाई हुई है
कि अगर x का ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब है x का स्क्वायर, यानी उसी ऑर्डर पे वो आंसर क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। तो मैंने ऑर्डर की डेफिनेशन लगा दी। अब हम x स्क्वायर को लिख सकते हैं x डॉट एक्स इज इक्वल टू ई। दोनों साइडों पे ना मैं x इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने x जो है वो ग्रुप से लिया है, तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप में ही एग्जिस्ट करता होगा। मैं दोनों साइडों पे x इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। अब एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक मैंने ना इन दो पे ब्रैकेट थी, इन दो पे ले लिए x इनवर्स डॉट एक्स और डॉट एक्स, और यहाँ जब x इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बनेगा, x इनवर्स ही बनेगा। अब यहाँ देखें x इनवर्स डॉट एक्स किसके बराबर होगा, ये तो आइडेंटिटी के बराबर होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स जब मल्टीप्लाई होता है तो वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ ई डॉट एक्स आ गया और इस साइड पे एक्स इनवर्स, जब ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो फिर एक्स ही आएगा इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। अब अगर आप फिर देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 9 और अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया ना, ये 11 सॉरी, ये वही बन गया। देखिए कि अगर एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर है तो फिर आपने ये वाला प्रोसीजर करके ग्रुप को अबिलियन प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में भी यही उन्होंने सिर्फ कंडीशन थोड़ी सी चेंज करके दी हुई थी, हमने उस कंडीशन को ही थोड़ा सा सॉल्व किया, तो हमने यही वाली चीज बना ली कि एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर है। अब आपने वही सेम प्रोसीजर करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया और अभी क्वेश्चन नंबर 11 में किया है। हम एक नज़र इसको फिर देख लेते हैं कि अगर हर एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर है और हमने प्रूव करना था कि ग्रुप एबिलियन है, तो आपने ए बी जी में से लिए, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे कोलेयर लॉ के मुताबिक तो भी वो जी में जाएंगे। अब क्योंकि ये तीनों एलिमेंट जी के हैं और ये कंडीशन उन्होंने कहा हर एलिमेंट जी के हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होती है, तो वो ये ए के लिए भी होगी, बी के लिए भी होगी और ए बी के लिए भी होगी। तो यहाँ मैं ये ए पे भी लगा देती हूँ कि ए भी अपने इनवर्स के बराबर है, बी भी अपने इनवर्स के बराबर है और ए बी भी अपने इनवर्स के बराबर है। इसको नाम दे दिया 2 को, इसको 3 और इसको 4। अब हम एक और बात जानते हैं कि अगर हम ए बी का इन्वर्स लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। अब यहाँ यूज कर दें 2 3 4 कि ए बी का इन्वर्स ए बी के बराबर है, बी का इन्वर्स बी के बराबर है, ए का इन्वर्स ए के बराबर है। तो देखें ए बी किसके बराबर आ गया, बी ए के, और ए बी अगर बी ए के बराबर आ गया तो इसका मतलब है आपका ग्रुप क्या है, एबिलियन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। यहाँ तक आप कर लें, किसी को कोई मसला हो तो वो मेरे से पूछ ले। अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।